Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप लोगों के कष्ट समाप्त हो रहे हैं। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास, और यहाँ पे शुरू करेंगे अश्लीषा माता जी। कुछ बातें हैं, थोड़ी देर बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ बातें हैं तो वो डिस्कस करते हैं, पर डिस्कस क्या करते बताते हैं। थोड़ी सी जगह पहले यहाँ से अनुवाद से शुरू करें। हरे कृष्णा श्रीशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। राजा रघुगण ने जड़ भरत से कहा, हाय कितना कष्ट है हे मेरे भाई, आप निश्चय ही बहुत थके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आप बिना किसी सहायता के बहुत देर तक और बहुत दूरी तक इस पालकी को अकेले उठाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपकी वृद्धावस्था के कारण आप बहुत व्याकुल हो गए हैं। हे मेरे मित्र, मैं देखता हूँ कि आप बहुत स्थूल नहीं हैं, नहीं दृढ़ एवं बलवान है। क्या आपके सहवाहक आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार राजा ने जड़ भरत की व्यंग्यपूर्ण शब्दों में आलोचना की। फिर भी इस प्रकार आलोचना किए जाने पर भी जड़ भरत को स्थिति का कोई शारीरिक अभिमान नहीं था। वे जानते थे कि वे शरीर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान प्राप्त कर ली थी। वे न तो मोटे थे, न पतले, न पुरुष, और न ही उनका भौतिक पदार्थ के ढेर 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों के संयोग से कोई संबंध था। उनका भौतिक शरीर और उसके 2 हाथ पैरों से कोई संबंध नहीं था। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान को पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया था। इसीलिए वे राजा की इस व्यंग्यपूर्ण आलोचना से अप्रभावित थे। बिना कुछ कहे उन्होंने पहले की तरह पालकी उठाना जारी रखा। तात्पर्य: जड़ भरत पूर्ण मुक्त थे। जब डाकुओं ने उनके शरीर को मारने का प्रयास किया, तब भी उन्होंने परवाह नहीं की। वे जानते थे कि वे निश्चय ही शरीर नहीं है। भले ही शरीर मार दिया जाए, वे परवाह नहीं करते, क्योंकि वे भगवद गीता 2.20 के इस प्रस्ताव के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वे जानते थे कि शरीर मारे जाने पर भी वे नहीं मारे जा सकते। यद्यपि उन्होंने विरोध नहीं किया, फिर भी भगवान अपने एजेंट में डाकुओं के अन्याय को सहन नहीं कर सके। इसलिए कृष्ण की कृपा से वे बच गए और डाकू मारे गए। इस मामले में पालकी उठाते समय वे भी जानते थे कि वे शरीर नहीं है। यह शरीर बहुत बलवान और स्थूल था, अच्छी स्थिति में था और पालकी उठाने के लिए पूर्णतः सक्षम था। शारीरिक अभिमान से मुक्त होने के कारण राजा के व्यंग्यपूर्ण शब्दों का उन पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। शरीर किसी के कर्मों के अनुसार बनता है और भौतिक प्रकृति एक निश्चित प्रकार के शरीर के विकास के लिए सामग्री प्रदान करती है। आत्मा शारीरिक संरचना से भिन्न है, इसीलिए शरीर के साथ जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल किया जाता है, वह आत्मा को प्रभावित नहीं करता। वैदिक वचन है, असंगो ह्ययम् पुरुषः। आत्मा सदा भौतिक अवस्थाओं से अप्रभावित रहती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हम लोग शरीर के बारे में एक बार फिर से जानेंगे। माता जी एक बार फिर से अनुवाद पढ़ सकती हैं? मेरा थोड़ा सुनाई नहीं दिया था।
हरे कृष्ण थोड़ा सा गुरुजी। जोर से पढ़िए। हाँ। जी जी गुरुजी। राजा रघुगन ने जड़ भरत से कहा, हाय कितना कष्ट है हे मेरे भाई। आप निश्चय ही बहुत थके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आप बिना किसी सहायता के बहुत देर तक और बहुत दूरी तक इस पालकी को अकेले उठाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपकी वृद्धावस्था के कारण आप बहुत व्याकुल हो गए हैं। हे मेरे मित्र, मैं देखता हूँ कि आप बहुत स्थूल नहीं हैं, न ही दृढ़ एवं बलवान हैं। क्या आपके सहवाहक आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार राजा ने जड़ भरत की व्यंग्यपूर्ण शब्दों में आलोचना की। फिर भी इस प्रकार आलोचना किए जाने पर भी जड़ भरत को स्थिति का कोई शारीरिक अभिमान नहीं था। वे जानते थे कि वे शरीर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान प्राप्त कर ली थी। वे न तो मोटे थे, न पतले, न कृश और न ही उनका भौतिक पदार्थ के ढेर 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों के संयोग से कोई संबंध था। उनका भौतिक शरीर और उसके 2 हाथ-पैरों से कोई संबंध नहीं था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान को पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया था। इसीलिए वे राजा की इस व्यंग्यपूर्ण आलोचना से अप्रभावित थे। बिना कुछ कहे उन्होंने पहले की तरह पालकी उठाना जारी रखा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, समझिए इस बात को। मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी को बोला था कि अगर हम लोग मात्र ये समझ ले, ये जान ले कि हम शरीर हैं, तो हम भगवान से द्वेष करते हैं। इतना सिंपल। अब बताइए, कौन है आत्मा की चेतना? एक एक बात बताइए, भगवान ने भगवत गीता में बोला है, नहीं बोला है कि हम आत्मा है? हम सभी शरीर नहीं, हम सभी आत्मा है। अर्जुन को क्या बताया? यही संदेश बताया, नहीं बताया? हम्म। और अगर हम फिर भी शारीरिक अभिमान में हैं, इसका मतलब क्या है? हमको भगवान कृष्ण की बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। सही बात। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? यही बात है ना। तो ये तो द्वेष करना ही हुआ ना। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा सभी को? इतना सरल है भगवान से द्वेष करना। भगवान ने एक बात बोली, आप मत स्वीकारो, अपने आप द्वेष कर लो। ठीक वैसे ही गुरु ने एक बात बोली, गुरु की बात को मत स्वीकारो, अपने आप द्वेष कर लो। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के बारे, आप समझिए, गुरु की बातें क्यों नहीं स्वीकार रहा? उसके हृदय में क्या है? उसके हृदय में यह है कि गुरु कुछ बोल रहा है, उससे भिन्न हम सोचते हैं। गुरु मतलब कौन? जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। समझ आ रहा है? गुरु कौन? अंधकार से प्रकाश में ले जाए। परंतु हमारी भिन्न मानसिकता है। हम गुरु के पास गए ही इसीलिए क्योंकि हम अंधकार में। गुरु के पास जाकर के बोलना कि हमारी भिन्न मानसिकता है, इसका मतलब है गुरु से द्वेष करते। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है? हम गुरु से भिन्न नहीं बोल सकते। अगर गुरु जो बोल रहे हैं हमको वही जानना है, वही समझना है, वही परम सत्य है, नहीं तो गुरु नहीं। अगर हमको लगता है हम बहुत बड़े संत हैं, गुरु बोले तू सबसे बड़ा पापी है, तो हमारे लिए सत्य क्या है? हम सबसे बड़े पापी। ये बस बोलने का नहीं, ये स्वीकारने का। सच है, बोलने की बात नहीं। गुरु हमसे कोई भी बात क्यों बोलते हैं?
क्योंकि हमको वो पारलौकिक दृष्टिकोण में रखना चाहते हैं। अभी 5 पीएम वाली क्लास में एक एग्जांपल दे रहा था, उसको सरल शब्दों में रखने का कोशिश करते हैं। हम लोगों के लिए सही या गलत कैसा होता है? सही या गलत वो ऑर्डर से होता है। जैसे सपोज करें कोई एक इंस्ट्रक्शन मिला और वो इंस्ट्रक्शन हमको लगा कि नहीं देखिए लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सही है। और हमारे हिसाब से वो इर्रेशनल है तो क्या बोलेंगे? गलत है। सही बात है। हम्म। जो आपकी समझ में समझ आ जाए तो वो सही है, और जो आपकी समझ से परे हो वो गलत है। सही बात है ना? हमारा सही और गलत का यही अवधारणा है। परंतु गुरु बहुत बार ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले कुछ, उसके ठीक विपरीत कुछ और। ऐसे एग्जांपल दिया था, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं कि एक बार गुरु बोलते हैं 6 बजे के बाद बाहर जाना, थोड़े दिन बाद बोलते हैं 6 बजे के बाद बाहर मत जाना। या शाम के 6 बजे मान लीजिए। तो हमको क्या लगेगा? विरोधाभासी इंस्ट्रक्शन। पता नहीं, जब मर्जी पड़ता है कुछ का कुछ बोल देता है। कभी बोलते हैं शाम के 6 बजे बाद बाहर जाना, कभी बोलते हैं मत जाना। देखिए बात क्या है, हमारा सही और गलत का अवधारणा हमारे बुद्धि से बनता है। गुरु का सही और गलत का अवधारणा उनके बुद्धि नहीं, उनके प्रेम से बनता है। गुरु कोई भी बात किस लिए बोलते हैं? ताकि आप कृष्णा की बातों का पालन करें, ताकि आप कृष्णा के प्रेम में और दृढ़ होइए। अब तार्किक रूप से हो सकता है आपको गलत भी लगता हो, परंतु अगर गुरु ने बोला है तो गलत हो ही नहीं सकता। अगर किसी शुद्ध भक्त ने बोला है तो गलत हो ही नहीं सकता। इसकी संभावना है ही नहीं। जैसे वो एग्जाम्पल कि शाम को 6 बजे बाद जाओ और नहीं जाओ, तो पहले वातावरण अच्छा था तो बोले जाओ, बाद में वातावरण अच्छा नहीं है तो बोले मत जाओ, पॉल्यूशन बढ़ गया। अब आपको लॉजिक और रैशनल के मापदंड पे समझ में आ गया तो वो सही हो गया। अब आपको लग रहा है हाँ ये बात सही है। परंतु जब लॉजिक और रैशनल से परे कुछ बोल दें, जो आपकी बुद्धि की सीमा के परे हो, तो आप बोलिएगा देखिए ये तो गुरु पता नहीं क्या क्या बात बोलते रहते। गुरु आपकी भौतिक सीमा तक बंधे हुए नहीं है। कृष्णा आपकी भौतिक सीमा तक बंधे हुए नहीं है। आप समझिए, जो कृष्णा बोलते हैं वही सही स्वीकारना ही भक्ति है। धर्म क्या है? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीता। जो भगवान बोले वही धर्म है। और एक शिष्य के लिए जो गुरु बोले वही धर्म है, क्योंकि शिष्य के पास कोई और शुद्धि का मार्ग है ही नहीं। शिष्य मतलब क्या? जो शिष्टाचार स्वीकारना चाहता। कहने का अर्थ क्या? हमने लाख यत्न कर लिए पूरे जगत में शिष्टाचार स्वीकारने का, हम कुछ नहीं स्वीकार कर पा रहे। हे हे गुरु, हमको अब शिष्टाचार सिखाइए, हमको अब सही मार्ग बताइए, हमको अब सही मार्ग ले जाइए, भगवत प्रेम के मार्ग ले जाइए, भगवत भक्ति के मार्ग ले जाइए। देखिए, एक बार गुरु के शरणागत हो गए, उसके बाद हम गुरु से ये तक नहीं बोल सकते कि हमको भगवत धाम ले जाओ। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले आपको जानना है गुरु कौन है। पहले जानिए गुरु कौन है। पहले जानिए गुरु का लक्ष्य क्या है, हेतु क्या है, किसके हेतु बोल रहा है। एक बार जब गुरु स्वीकार कर लिए तो अब गुरु की बातों को स्वीकारना है, बस खत्म। अब भक्ति क्या है? जैसा गुरु बोले वैसा करें।
समझ में आया? इसके बाद ये नहीं हो सकता कि हमको भगवत धाम ले जाइए। गुरु को जहां ले जाना वहां ले जाएंगे। आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, वो आप नहीं बताओगे। जैसे हो सकता है कि कोई बहुत अधम पापी, बहुत बड़ा पापी, अब उसको शुद्धि के लिए मार्ग बताए। अब गुरु तो शुद्धि के लिए मार्ग, वो तो चाहेंगे कि सब कोई भगवत धाम अभी चले जाओ। कोई भी भगवत भक्त होगा तो वो तो यही चाहेगा भगवत धाम चले जाओ। परंतु अगर आपको अभी भगवत धाम ले जाएंगे तो अभी वापस जाकर के थोड़े दिनों में ही अपराध कर दोगे और फिर से फेंक दिए जाओगे और फिर से संघर्ष करोगे। गुरु बोलता है नहीं, एक जन्म और ले। तो बाहरी रूप से हमको लगेगा गुरु कितना कठोर है, हमको बोल रहे हैं एक जन्म और लो। परंतु जब तक आपको ये श्रद्धा ही नहीं है कि वो सबसे ज्यादा आपका हितैषी है, तो गुरु किस बात की? समझ आए? तो गुरु के पास जाकर के हम कुछ मांगे नहीं, जैसा गुरु कहे वैसा करे। श्रद्धा इस प्रकार की होती है। श्रद्धा ये नहीं हो सकती कि थोड़ा आप कहिए थोड़ा हम कहें। हम लक्ष्य बता रहे हैं, आप हमको रास्ता दिखाइए। हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, चाहे हमको भगवत धाम ही ले चलिए। हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं कि गुरु हमें भगवत धाम ले जाएंगे, परंतु ठीक है, वो बोलने की बात है। उसके बाद तो सब कुछ गुरु के हाथ है। हाँ, ये तो वो तुकबंदी हो गया। ये तो बोलने की बात है, सब कुछ तो गुरु के हाथ। एक बार जब हमने अपने आप को गुरु को सौंप दिया, तो अब हम गुरु के। और ये सभी को डिसाइड करना है। अभी हम लोग शरीर के बारे में जान रहे थे भगवत गीता की क्लास, नहीं यहीं पे जान रहे थे, यहीं पे जान रहे थे। भगवत गीता की क्लास में तो जाने थे, थोड़ा समय पहले जाने थे। ये आपके ऊपर है, आप शारीरिक चेतना में रहना चाहते हैं या आत्मीय चेतना में रहना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर शरीर शरीर करना चाहते हैं तो शरीर के संबंधियों को जानिए, शरीर के संबंधियों से संबंध बनाइए। और आत्मा के संबंध को जानते हैं तो परमात्मा से, भगवान कृष्ण से संबंध जोड़िए। अब भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ने वाला कौन है? कौन है जो आपको भगवान कृष्ण से संबंध जोड़े? जो है उससे संबंध जोड़ लीजिए। तो हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। लेकिन किंतु परंतु हमको तो लगता है, परंतु हमने सोचा, मेरा तो विचार है, हमारा अवधारणा है, हम तो ऐसा। देखिए, जब पूछा जाए तब तो बताना ही है। हम अपने हृदय को सामने प्रकट रख सकते हैं, परंतु स्वीकारेंगे बस गुरु की। बस गुरु की। और अगर ऐसा गुरु प्राप्त नहीं है तो अभी तक आपको गुरु सच में प्राप्त नहीं, तो आप प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, भगवान व्यवस्था करेंगे। यूं तो देखिए हमको पता नहीं है, हमको तो गुरु महाराज पता है, वो तो शुद्धतम भक्त हैं। उनकी बातों को रिपीट करने वाला कौन है हमको नहीं पता है। हम ये नहीं बोलते कोई भी नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, बिरला ही कोई होगा। हाँ, परंतु कौन है वो आप देखिए। भगवान तो प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रॉमिस की, अगर आपको गुरु प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान प्रदान करेंगे, परंतु फिर क्या करना है? फिर जैसा गुरु बोले वैसा करना है। यहां तक कि अगर भगवान कोई बात बोल दे, गुरु कोई बात बोल दे, तो गुरु की बात स्वीकारनी, क्योंकि भगवान की बात आपको समझ में आएगी नहीं, आएगी नहीं।
आप उस चेतना पे नहीं है कि भगवान जो बोल रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवान बोले तो आप कैसे सुनिएगा? कान से सुनिएगा, आंखों से पढ़िएगा। शास्त्र में लिखा हुआ कोई बात तो आंखों से पढ़िएगा, समझ में आ जाता है। जो शास्त्र में लिखा हुआ एक एक बात तो सब समझ में आ जाता है, हैं? आ जाता तब तो परफेक्ट है जी। तब तो भगवत गीता के 700 श्लोक है, 700 श्लोक पढ़ डालिए, उसका पालन कर लीजिए, जीवन भर पालन कर लीजिए, हो गया। हैं? हम तो वो वाले लोग हैं, कान दिया बोले आमी तो अधम। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज, हम तो वो वाले हैं। कान दिया बोले मतलब समझते ना? कान दिया बोले आमी तो अधम, शिखाय शरणागति करो हे उत्तम। कान दिया रो रो करके बोल रहा, आमी तो अधम, हम सबसे पतित, शिखाए शरणागति, हमको शरणागति सिखाई, करो हे उत्तम। अगर ये शरणागति आ गया तो हम उत्तम हो गए। हम तो वो है, हम तो कोई ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचे भक्त है, ये सब नहीं। हम तो वो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता। और क्या बोले? घास के तिनके से भी निम्न अपने आप को स्वीकारना। हम तो वो, यही बात, यही बात। तो यहाँ पे तो राजा रघुगण मजाक बना रहे हैं, जड़ भरत का मजाक बना रहे हैं, उनके शरीर का मजाक बना रहे हैं। उनसे उत्तम किसी कोई मिला नहीं होगा। मूर्ख लोग ऐसे ही मजाक बनाते रहेगा। आप लोगों का भी बहुत लोग मजाक बनाने वाला होगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो चरणों में गिरेंगे। वो समझ में नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक, बनाने दे। एक भक्त को अनुभव करना चाहिए। देखिए, शरीर है, शरीर का तो मजाक बनना ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए जी? शरीर का क्यों मजाक बनना चाहिए? देखिए, हम शरीर लेकर के आए इस भौतिक जगत में, हम शरीर लेकर के आए हैं, है? हम शरीर लेकर के आए हैं इस भौतिक जगत में, तो इसका मजाक ही बनना चाहिए। ये शरीर जो है, ये अस्तित्व है, ये एक प्रामाणिक अस्तित्व है। किस चीज का? हमारा भगवान से द्वेष करने का। ये प्रमाण है, ये शरीर ये प्रमाण है कि हम भगवान से द्वेष करते हैं। नहीं तो हमारा ये भौतिक शरीर नहीं होता। एक भक्त बोलेगा शरीर को तो कष्ट मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। जो भगवान से द्वेष करके आए हैं तो हमको क्या आनंद मिलना चाहिए? यहाँ पे माया के प्रभाव में लोग इस शरीर में भी आनंद ढूंढना चाहता है। जो आनंद ढूंढता है वो और अधम होता है। इस शरीर में आनंद करेगा उसको और अधम गति मिलते जाएगा। ये शरीर शुद्धिकरण के लिए मिला है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। हम लोग क्या है? हम लोग शरीर को ही सजारने, संवारने, ऊंचा जानने के लिए लगे हुए हैं। चार कोई बुराई कर देना तो देखो वो मेरा शत्रु हो जाए। लोगों को एक्चुअली में गुरु से दिक्कत ये भी है
हम तो शरीर को कितना सवारे सजाए हुए हैं, कितना लोग शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम, तेल है। अब देखिए जो एसेंशियल है मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, एसेंशियल मतलब बाल टूट जाएगा हमको तेल लगाना है वो अलग बात, या चेहरा फट रहा है उसलिए क्रीम लगाना वो अलग बात, परंतु सुंदरता के लिए कितना सारा पैसा लगाते हैं ना। लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं, फैशन इंडस्ट्री शायद सबसे बड़ा इंडस्ट्री। अब ये एआई वेआई आ गया वो तो अलग ही है, एआई आ गया वो तो अलग है। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे। अगर टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाएगा तो शायद फैशन इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री, फूड से ज्यादा फैशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप देखिए ना, खाने के लिए लोग 1000 रुपए खर्चा नहीं करेगा, फैशन के लिए लोग लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। आप लोग थोड़े से अनभिज्ञ होंगे, परंतु हैं, ऐसी प्रजाति के लोग हैं। अब लोगों का क्या है, लोग तो अपना चेहरा सुधारने में, संवारने में, सुंदर आकर्षण में लगा हुआ है, और हम बोल रहे हैं ये तो मरा हुआ चेहरा है। हमसे कोई अच्छा, हमको कोई अच्छा मानेगा क्या? वो इतना पैसा लगाया है सजारने संवारने में, हमको कोई अच्छा जानेगा? हम झूठ बोलने लग जाए। हाँ, यही बात है एकदम। सब्जी वाला और राशन वाले को है ना 5 रुपए और 10 रुपए कम करवाएंगे, फैशन वाला बोलेगा ना तो 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए ऐसे फेंक देंगे। हैं? हैं? फैशन के लिए ऐसे पैसा फेंक देंगे। हम्म, कहते हैं मेंटेन करना पड़ता है खुद को, नहीं मेंटेन नहीं करना पड़ता है, अपने आप को अच्छा देखना का अभिलाषा बहुत है। हैं? हाँ, यही बात। तो कैसा है, हम लोगों को शरीर से आकर्षण बहुत है और शारीरिक संबंधों से आकर्षण बहुत है। हम लोगों को शरीर से आकर्षण बहुत है और शारीरिक संबंधों से आकर्षण बहुत है। तो जब तक ये आकर्षण रहेगा कृष्णा नहीं मिलने वाले। कृष्णा इज फार फार अवे, बहुत बहुत दूर है आपकी पहुंच से। आपको शरीर से आकर्षण आप बनाए रखो, शारीरिक संबंधों से आकर्षण बनाए रखो, आपको कृष्णा नहीं मिलेंगे। कृष्णा नहीं मिलेंगे। देखिए, हाँ, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना था, मैं याद करने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ते हैं। शरीर किसी के कर्मों के अनुसार बनता है, किसी के कर्मों के अनुसार बनता है। भौतिक प्रकृति एक निश्चित प्रकार के शरीर को के विकास के लिए सामग्री प्रदान करती है। इसी से संबंधित। आत्मा शारीरिक संरचना से भिन्न है, इसलिए शरीर के साथ जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल किया जाता है वह आत्मा को प्रभावित नहीं करता। देखिए, एक भगवत भक्त जो होता है ना वो स्वीकारता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। तो फिर वो शरीर के लिए काम करना छोड़ देता है, शरीर का नौकर बनना छोड़ देता है। समझ आ रहा है? एक भगवत भक्त ये स्वीकारता है कि हम आत्मा है, इसलिए शरीर के लिए काम करना छोड़ देता है। फिर शरीर उसके लिए एक यंत्र होता है जो भगवत धाम तक ले जाए, बस। शरीर का इतना ही मोल होता है, बाकी शरीर के लिए सोचना, देखना, करना छोड़ देता है। बाकी भौतिकवादी लोग शरीर के लिए काम करते हैं। देखिए, इस जगत में आप जो भी काम करते हैं,
आप जो भी काम करते हैं, जब तक वो गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए, जब तक वो गुरु और कृष्णा के आदेश से नहीं आए, नोट कर लीजिए, आदेश और प्रसन्नता, क्योंकि लोग है ना बहुत मेंटल स्पेकुलेशन करता है। गुरु आदेश दिया नहीं है, हम गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं हो रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन चल रहा है जी। गुरु आज्ञा दिया नहीं है, हम कर रहे हैं, ये सब मेंटल स्पेकुलेशन चल रहा है। तो जब तक गुरु का आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है और गुरु प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उससे आप अपने अगले शरीर का निर्माण कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहे हैं। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, इस जगत में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब तक हम आत्मा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक काम कर रहे हैं, हम अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? आप समझिए क्या हो रहा है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम किया है, अच्छा, कोई भी काम किया है, अगर गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम नहीं किया, तो किसके लिए किया? कोई ना कोई भौतिक प्रकृति के संबंध से जुड़े हुए लोग के लिए किया। भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति कैसा है? भौतिक, शरीर से संबंधी। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक गुण विकसित कर रहे हो। आपने जब उससे इंटरेक्शन किया तो एक गुण विकसित किया। कौन सा? भौतिक गुण, कि हमको ये चाहिए। आपकी जिस प्रकार की शुद्धता होगी आपको दे दिया जाएगा। आवश्यक नहीं है कि आप कुछ मांग रहे हैं एग्जैक्टली वही मिलेगा, परंतु शुद्धता भी मैटर करता है ना। जैसे अगर आप राशन लेने जा रहे हैं, अभी राशन की बात कर रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, तो आप सामान लीजिएगा, सामान लीजिएगा, पैसा दीजिएगा। तो आप जो सामान लेने जा रहे हो, आप जो सामान मांगिएगा, कि मान लीजिए आप मांगते हैं हमको चावल दे दो, तो दुकानदार आपको चावल ही देगा, आपको गेहूं का आटा नहीं देगा, आपको दाल नहीं देगा। समझ आ रहा है? परंतु उसके लिए आपकी पात्रता भी होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, तब तो आपको चावल देगा ना। समझ आ रहा है? तो आप जो मांगिएगा आपको वही मिलेगा, परंतु उसके लिए पात्रता भी होनी चाहिए। अगर पात्रता नहीं होगा तो फिर बोलेगा, अरे तुम्हारे पास 5 किलो चावल का दाम नहीं है, तुम्हारे पास 2 किलो का है, तो तुम 2 किलो ले जाओ। तो आप मांगते रहिए जो कुछ, आपकी पात्रता जो होगी उस अनुसार आपको दे दिया जाएगा। समझ आ रहा है? तो जिस प्रकार का गुण है, आप इच्छाएं कर रहे हैं, उस प्रकार का आपको प्रदान कर दिया जाएगा। लो, रखो इसको। मांगने के लिए क्या है? मांगने के लिए बोलिए आप पूरा खेत दे दो, हम 100 रुपए लेकर गए, हमको पूरा खेत दे दो, है? मांगने के लिए क्या है? इसी प्रकार से भगवान से मांगने के लिए क्या है? हमको कृष्णा लोक दे दीजिए, हमको भगवत धाम दे दीजिए, हैं? देखिए, ये हमको डिसाइड करना है हम किसके हैं। आप बताओ आप किसके हो? ये कोई पब्लिकली चिल्ला चिल्ला करके अनाउंस करने वाली बात नहीं है। अपने हृदय को, अपने हृदय में क्लैरिटी लाने वाली बात है। अपने हृदय में एकदम साफ दृष्टि ले आइए, आप किसके हैं? जो तो आप कृष्णा के हैं, तो कृष्णा के लिए काम कीजिए।
और जो आप माया के लिए, तो माया के लिए काम कीजिए। तो इस भौतिक संसार के लिए जो काम करता है वो माया के लिए, वो शरीर के लिए। समझ आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? तो इस भौतिक संसार के लिए काम कीजिए, तो फिर ये मत बोलिएगा कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, क्योंकि आपने शरीर के लिए काम किया है, भौतिक संसार के लिए काम किया है, दुखालय के लिए काम किया है, तो मिलेगा वही दुख। जब आपको आपकी चेतना अच्छी लगती है तो मिलेगा बस एक चीज, दुख। सुख का एक मार्ग है, जैसा भगवान कृष्ण बोले वैसा काम करो, जैसा भगवान कृष्ण बोले वैसा काम करो। अगर आपको जो सही लगता है आप वो काम करते हो, तो ये तो दुख का मार्ग है, दुख का मार्ग। तो जो दुख चाहिए तो दुख के लिए कार्य कीजिए, और सुख चाहिए तो सुख के लिए कार्य कीजिए, हैं? तो भरत महाराज पहले भी शरीर के लिए चिंता नहीं किया, अभी भी चिंता नहीं किया, तो शरीर शारीरिक चेतना में थे ही नहीं। हम भी अगर अपने आप को आत्मा स्वीकारते हैं तो फिर आत्मा के लिए काम भी करना पड़ेगा। शरीर शरीर दिखता हो तो फिर आत्मा के लिए काम कहां कर रहा है? और जब आत्मा के लिए काम नहीं कर रहा तो कृष्णा कहां से मिलेंगे? शारीरिक चेतना में काम कर रहा है, दर्द मिलेगा, दुखा ले, इसीलिए दर्द मिलता है। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, दर्द मिलता है, दर्द मिलना भी चाहिए। अब राजा राजा शरीर चेतना में, राजा यहाँ पे शरीर को देख रहा है और शरीर का मजाक बना रहा है, पतित अवस्था में। यूं तो राजा को राजा होने का अधिकार नहीं है जब तक वो भगवान के कहे अनुसार कार्य नहीं करता, क्योंकि फिर वो पाप कर्म फैलाएगा। जब तक वो भगवान के कहे अनुसार कार्य नहीं करता, सारा कार्य उसका पाप कर्म से लिप्त होगा, सब पाप करेगा। तो अच्छा तो यही है कि आत्मीय चेतना में रहे, हैं? परंतु बात ये भी सही है, इस जगत में कोई भी आत्मीय चेतना में नहीं रह पाता, कोई भी नहीं रह पाता, कोई अपवाद नहीं, कोई नहीं रह पाता। कौन रहता है? बस एक भगवत भक्त। कैसे बनेगा? एक भगवत भक्त मिल जाए, एक शुद्ध भक्त मिल जाए, एक गुरु का कृपा मिल जाए, अहेतु की कृपा मिल जाए, तब भगवत भक्त बने। ऐसे कोई बन सकता है? कोई नहीं बन सकता, किसी भी अवस्था में, कोई अवस्था में नहीं बन सकता। बिना एक भगवत भक्त की कृपा मिले हुए कोई भगवत भक्त नहीं बन सकता। ठीक है? आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा ही है। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। तत्पश्चात जब राजा ने देखा कि उसकी पालकी अभी भी वाहकों द्वारा हिलाई जा रही थी, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? क्या तू शरीर में जीवन होने के बावजूद मरा हुआ है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरी उपेक्षा कर रहा है और मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इस अवज्ञा के लिए मैं अब तुझे ठीक उसी प्रकार दंडित करूंगा जैसे मृत्यु का अधीक्षक यमराज पापी लोगों को दंडित करते हैं। मैं तुझे उचित उपचार दूंगा ताकि तू होश में आए और सही कार्य करे। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जो शरीर शारीरिक चेतना में रहते हैं वो शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर से उठ करके कुछ देख नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते। ठीक है? और उनको लगता है, पापियों को लगता है, जो शरीर में डूबे हुए उनको लगता है कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए कि ये कोई बड़ा बड़ा ये सब बिजनेसमैन है, हैं?
धन कमा रहा है, धन कमा रहा है, कमाओ, धन कमाओ, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर धन कमा करके क्या कर रहा है? क्या लक्ष्य है? तो अंतिम में कार्य किसके लिए कर रहा है? धन कमाना स्वयं में बुरा नहीं है। देखिए, धन, ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य, त्याग, ये स्वयं में बुरा नहीं है, परंतु अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो बुरा है। राजा के पास इतना शक्ति है, ये बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, राजा के पास शक्ति होना चाहिए, पर दुरुपयोग कर रहा है वो गलत। समझ आ रहा है? लोग लोग फिर राजा से द्वेष करने लगता है, अरे देखो राजा कितना बुरा है, राजा के पास इतनी शक्ति, राजा है तो शक्ति तो होगी, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये बात, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग करना गलत। कोई उपयोग करे तो ठीक, दुरुपयोग करे तो गलत। कितना सरल सा बात। तो राजा राजा का शक्ति है, दुरुपयोग कर नहीं करना चाहिए, वही उपयोग करता तो कितना अच्छा होता, सही उपयोग करता तो। उसको लग रहा है कि वो एक भगवत भक्त को सजा दे देगा। एक असुर को यही लगता है, एक असुर जो होता है ना, वो भगवान भगवान के भक्तों को सजा दे देगा, बुरा कर देगा, असुर को यही लगता है, असुर यही पागलपन में जीता है। अगर हम भी भगवान की बातों, भगवत भक्तों की बातों का मान नहीं करते हैं, हम भी असुर हैं। कृपया करके भगवान की बातों, भगवान के शुद्ध भक्तों की बातों का मान कीजिए। देखिए, आप समझिए, हमारे पास दो ही परिस्थिति है। लोग बोलता है ना, हम अच्छा भी नहीं चाहते, बुरा भी नहीं चाहते, ना 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 ना, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता है। या तो आप भगवत धाम जाइएगा या माया के जगत में पड़े रहिएगा, सड़े रहिएगा, दोनों नहीं होगा। या तो आप कृष्णा के लिए सजग है या तो माया के लिए सजग है। बताइए किसके लिए सजग है? जो माया के लिए सजग हो पापी है, जो कृष्णा के लिए सजग हो भक्त है। बताइए किसके लिए सजग है? हैं? अक्सर लोग माया के लिए सजग रहता है, माया की चेतना में डूबे रहता है, माया के लिए कार्य करता है, माया को ही संसार बनाता है, तो उसका कुछ अच्छा होगा नहीं। जो माया को संसार बनाएगा उसका कुछ अच्छा होगा नहीं, काल्पनिक दुनिया में डूबेगा। राजा अपने आप को बड़ा बलशाली समझ रहा है। जैसे इस भौतिक जगत में कोई धनी होता है, कोई बलशाली होता है, बड़ा अपने आप को ऊंचा जानता है, और होता क्या है, एक नंबर का मूर्ख होता है। हमारा हित भगवान के बातों का पालन करना है, हमारा हित भगवत भक्तों की बातों का पालन करना है। एक वही हमको बचा रहे हैं। आप इस जगत में देखिए, इस ब्रह्मांड में देखिए, जो कुछ अच्छा गुण आपको दिखाई देगा वो भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान के शब्दों में लिखा हुआ है। और कौन सा अच्छा गुण है? लोग इतना सारा नॉवेल पढ़ता है, बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर, कौन सा बेस्ट सेलर जी?
पागल लोग होता है अपना गुण को सुधारने के लिए बड़ा बड़ा नॉवल पढ़ता है। आप लोग भी जानते होंगे बहुत सारे लोगों को, है ना, बहुत बड़े बड़े नॉवल पढ़ते हैं। अभी ये पढ़ लिया, अभी वो पढ़ लिया, अभी वो पढ़ लिया, अभी वो पढ़ लिया। हम सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बस अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और कोई बात नहीं। देखिए, चाहे आपको कितना भी धन मिल जाए, कितना भी यश मिल जाए, कितना भी बल मिल जाए, कितना भी धन, कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितना भी सौंदर्य मिल जाए, आप खुश नहीं हो पाओगे। मैं इसीलिए बोलता हूं, मैं सच बता रहा हूं। और जिन लोगों ने अनुभव किया हो, है, सब हर एक व्यक्ति जानता है, अगर गुरु प्रेम कर दे, अगर गुरु से प्रेम अनुभव हो जाए, प्रेम कैसा, वो शरीर शरीर नहीं, गुरु से प्रेम अनुभव हो जाए, तो सारा दुनिया का जितना कुछ है सब कचरा लगेगा। आप सोचिए, गुरु तो प्रतिनिधि है, असली प्रेम तो कृष्णा से ही आ रहा है। गुरु तो प्रतिनिधि है, प्रेम को दिखा रहे हैं। वही जो प्रेम जो कृष्णा करते हैं, वही प्रेम को आपको आपसे अनुभव करा रहे हैं। उन्हीं की बात को तो बोल रहे हैं। सारा ब्रह्मांड का प्रेम धता रह जाएगा, सारा धन छोटा रह जाएगा, सारा ज्ञान चरणों में गिर जाएगा, सारा बल ऐसे ही। एक भगवत भक्त होता है, सब सब उसका सेवा करने में लग जाता है, सब पैसा देने लग जाता है, सब बुद्धि लगा देता है कि हम किस प्रकार से भगवत भक्त की सेवा करें। असली में क्या है, असली में वो कोई भगवान से शुद्ध प्रेम करता नहीं। अब कोई ऐसा प्रेम करने वाला मिल जाए, कोई मिल जाए, उसके बाद तो आपका सारा जितना कमाया हुआ जो कुछ है ना, मिट्टी मिट्टी फिर भी अच्छा लगेगा। आप बोलेगा मिट्टी से भी खराब कर किए हम जीवन में ये सब क्यों किए। और असलियत यही बात है, माया का प्रभाव में हमको वो सारी चीजों से आकर्षण होता है जिसका कोई जीवन में अर्थ ही नहीं है। हम वो सारी चीजों के पीछे भागते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। तो हम क्यों भाग रहे हैं? भगवत भक्त गुरु हमको बताते हैं, नहीं भागो। मूर्ख होता है, भागता है। जब हम भगवत भक्त की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, गुरु की इन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, तो माया के पीछे फिर नहीं भागते। फिर हमको माया अच्छी नहीं लगती, नहीं तो माया से आकर्षण बना रहता है। तब तक माया से आकर्षण बना रहता है, तब तक माया बहुत अच्छी लगती है। माया बोलती है आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, हम कहते हैं हाँ हाँ चलना है चांद पे, चलो चलो। परंतु एक बार हमको भगवत प्रेम अनुभव करा दो, चांद पे तुम हमको सोने की खान पे रखोगे तो हम वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं, हम वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए बस। और जब ये हृदय होगा कि हमको बस कृष्णा चाहिए, तभी कृष्णा धाम मिलेगा। जब हमारा अस्तित्व हमको इम्पोर्टेंट है, हमारा दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट है, हमारा संबंधी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भौतिक जगत इम्पोर्टेंट है, भौतिक आकर्षण इम्पोर्टेंट, तब तक कृष्णा तो नहीं मिलेगा। तो ये क्लास क्यों होती है? ये क्लास इसलिए होती है कि भौतिक आकर्षण की दीवार को तोड़ करके भगवत प्रेम जागृत करो, इसलिए होती है। हमको भौतिक आकर्षण ही है, और तोड़ करके भगवत प्रेम जागृत।
तो जब तक वो हमको भगवत प्रेम आएगा नहीं ना, तब तक हमको यही सब अच्छा लगेगा, यही सब पागलपन हमको अच्छा लगेगा। हम लोगों को सोचना चाहिए, शरीर तो बहुत कम समय का है, इसके बाद क्या। दूसरा, हम लोगों को सोचना चाहिए, हम शरीर को जब प्रसन्न कर रहे हैं तो क्या सच में प्रसन्न है कि हम अपनी इंद्रियों को और भड़का रहे हैं। और कभी वो आग, धधकती हुई आग, इंद्र तृप्ति की आग कभी समाप्त नहीं हो रही है। हमको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, जब हम भौतिक संसार के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस संसार के लिए हम किसी को भी खुश करना चाह रहे, कोई खुश हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा? समझना चाहिए। इन सब विषयों पे अगर सही से चिंतन करेंगे, सही से चिंतन करेंगे, तो हमको अपना लक्ष्य दिखाई देगा। और जब इन सारे विचारों में ही डूबे रहेंगे तो लक्ष्य क्या दिखेगा? तब तो माया के प्रभाव में है, माया के प्रभाव में हम स्वयं ही डूबे, माया के आकर्षण में हम स्वयं ही है ना। तो जब माया के आकर्षण में, तो कृष्णा क्यों मिलेगा? फिर तो माया मिलेगी है? फिर तो संघर्ष मिलेगा, फिर तो भौतिकता मिलेगी, फिर तो पागलपन मिलेगा, यही होगा। तो आपको कृष्णा चाहिए, माया, तो आप देखो, ये आप देखो। ठीक है, आई होप आप लोगों को कृष्णा प्राप्ति का मार्ग सरल और क्लियर, स्पष्ट हो। देखिए, मैं अनुभव करता हूं कि अक्सर लोग जिज्ञासा नहीं पूछते हैं। देखिए, जिज्ञासा नहीं पूछते हैं, उसका अर्थ मात्र एक समझिए कि मैंने जो भी बात बोली है सारी बातों को स्वीकारिएगा। आप कृष्णा की बातें स्वीकारने आए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पूछिए, हमको ये बात नहीं समझ में आया, हमको ये नहीं समझ में आया, हमको ये नहीं समझ आया। अभी ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही थी कि तेजस्वी बिटिया 2-3 दिन पहले एक जिज्ञासा थी, नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ये घबराना, डरना, ये सब ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगा। देखिए, आपकी एक जिज्ञासा का उत्तर हो जाएगा, 2 का उत्तर हो जाएगा, 4 का उत्तर हो जाएगा, पर सारी जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं होगा। आप पूछिए। तेजस्वी बिटिया कोई बस नहीं बोल रही, जिज्ञासा जो भी रहे पूछिए, परंतु जो बात बोली जाए उसको स्वीकारिए, वो स्वीकारिए, है ना, वो स्वीकारिए। ठीक है, सब स्वीकारिए, ये जो बात बोली जा रही है सब स्वीकारिए। ठीक है, तो जिन किन्हीं को कोई भी थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई हो, बहुत सारा बिंदु होता है जिस पे और प्रकाश डाला जा सकता है। नहीं समझ में आया हो, बार बार पूछा कीजिए, परंतु समझिए रास्ता बड़ा सरल है, इतना स्पष्ट मार्ग होगा। आप कभी आज से, जब भी क्लास नहीं जुड़े थे उससे एक दिन पहले तक कभी सोच नहीं सकते थे भगवत प्राप्ति इतना सरल है। मुश्किल तो है, तो बस इतना ही तो है कि आप में गंदगी है, तो गंदगी तो आपकी है ना, और कौन सा मुश्किल है? मुश्किल है तो बस यही है, तो वो मुश्किल तो समाप्त करना ही चाहिए ना, कि गंदगी में ही रहना चाहते हैं। अब जो लोग गंदगी में रहना चाहते हैं उनके लिए भगवत प्राप्ति नहीं है, जो लोग गंदगी में रहना चाहते हैं उसके लिए भगवत प्राप्ति है। गंदगी से निकलना चाहते हैं उनके लिए भगवत प्राप्ति, तो उनके लिए जो गंदगी से निकलना चाहते हैं। आप गंदगी से निकलना चाहते हो कि गंदगी में रहना चाहते हो, तो आप बताओ। ठीक है, आई होप सभी को एकदम स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ में आ रही हो।
चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे, करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। आश्री अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पापेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर प्रसाद स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम शरण श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवास वृंद की जय भाई अपना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, कृपया पूछिए। अगर आत्मा अप्रभावित रहती है तो हम भक्ति बॉडी के लिए करते हैं या आत्मा के लिए? जो लोग पापी होता है वो बॉडी के लिए करता है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए करता है, और जो सही रास्ते चलना चाहता है वो आत्मा के लिए करता है। भक्ति करते रहते हैं तो भौतिक लाभ भी होता है। पापी लोग बॉडी के लिए करता है, बहुत सारा पापी है। हम तो यही बोलते हैं वैसा पापी मत बनिए। करता है बहुत लोग पापी, अधिकतर तो ऐसे ही पापी। आत्मा गुण से हमेशा शुद्ध होती, परंतु पाप कर्म करते हैं तो आत्मा के ऊपर एक कवरिंग लगते जाता है, एक गंदगी का लेयर लगते जाता है। पता है वो आंख के ऊपर मोतियाबिंद कवरिंग लगते जाता है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो वो जो लेयर है वो टूटेगा, कटेगा, परंतु शुद्ध भक्ति करेंगे तब टूटेगा। एक भौतिक अस्तित्व बना करके रखने के लिए भी भक्ति करेंगे तो नहीं टूटेगा। गुरु की आज्ञा अनुसार, कृष्णा की आज्ञा अनुसार करेंगे तब टूटेगा। और जब वो टूटेगा तो गंदगी लगेगा। तो फिर जब ऑपरेशन होता है तो हमको बुरा लगता है। किसी को कैटरैक्ट हुआ है, जानते हैं, उसको ऑपरेशन करवाओगे तो उसको बुरा लगेगा, जबकि अगर अच्छे से भी ऑपरेशन कराओगे तो उसको बुरा लगेगा, बोलेगा क्या है, दर्द होगा। उसके बाद फिर विजन क्लियर हो जाएगा, पर वो विजन क्लियर के लिए भी नहीं जाएगा, उसको दर्द लगेगा, है ना। तो कोई गंदगी कटती है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि पापी जीवन जीना अच्छा लगता है, कैटरैक्ट वाला जीवन जीना अच्छा लगता है। यही बात, लोग शरीर में जीना अच्छा लगता है, आत्मा के लिए जीना कौन चाहता है? आत्मा के लिए तो वो जीना चाहता है जो गुरु के प्रति समर्पित है। आत्मा के लिए तो वो जीना चाहता है जो कृष्णा के प्रति समर्पित है। जैसा कृष्णा बोलेंगे वैसा करेंगे, जैसा गुरु बोलेंगे वैसा करेंगे। वैसा लोग होता कितना, बहुत वेड़ला। बाकी सब तो शरीर शरीर करते रहेगा, शरीर के लिए जिएगा, शरीर के लिए मरेगा, है? पाप खाएगा, पाप में मरेगा। शरीर के लिए क्या खाता है? कृष्णा बोले पाप खाता है। अगर कृष्णा को ऑफर नहीं करके खाओगे तो पाप खाओगे, और कृष्णा को ऑफर करके खा रहे हैं तो क्या खाए?
अब कृष्णा को ऑफर करने की बात ही नहीं है जब तक गुरु प्राप्त। तो या तो जो गुरु गुरु बोलते रह रहा है वो कर रहा है, नहीं तो पाप खा रहा है, पापी जीवन जी। तेजस्वी माता जी पूछ रही हैं, और यही यही बात भी था कि अगर गुरु का प्रेम लोग फील नहीं करते हैं, अगर फील कर लेंगे, आई होप माता जी आंसर हो गया। गुरु का प्रेम लोग फील नहीं करते हैं, अगर फील कर लेंगे तो लोग कुछ भी करके गुरु के चरणों में गिर जाएगा। अभी लोगों को पता चला कि हम दिल्ली आ रहे हैं, एक डिवोटीज का मैसेज आ रहा है, मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है। हम क्या अपने काम से आ रहे हैं, मिलेंगे मिलेंगे। ये तो लोग मिलना चाहता है। अगर प्रेम अनुभव कर ले तो वो गिरना चाहेगा, गिरना चाहेगा। हमको बस गिर जाने दीजिए, आप अपना चरण रखिए वहीं पे गिर जाने दीजिए, हमको बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ मत दीजिए, हमको चलेगा, हमको गिर जाने दीजिए, अपने चरणों में गिरे रहने दीजिए। आपके चरणों में गिर गए तो हम उठ जाएंगे। गगन प्रभु जी थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए, जब तक समर्पित रहेंगे समझ में आएगा, समर्पित नहीं रहेंगे तो समझ में आना बंद हो जाएगा। माया का प्रभाव होगा तो समझ में आना बंद हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि हमेशा प्रभाव रहे। और यही बात, जब तक लोग गुरु के चरणों में गिरता है तभी तक प्रेम अनुभव होता है। तो अब माता जी पूछ रही हैं गुरु का प्रेम कैसे फील करें। आप बताइए हमको कौन प्रेम करता है पूरे ब्रह्मांड में? हमको बताइए कौन प्रेम करता है पूरे ब्रह्मांड में? कौन प्रेम करता है? आप सोच के देखिए, गुरु कौन होता है? गुरु वो व्यक्ति होता है जो आपका संघर्ष देखता है। स्ट्रगल कौन कर रहा है? आप कर रहा हो। आपका संघर्ष देख करके आपको उठाने के लिए आता है और कहां ले जाना चाहता है? जहां पे आपको सबसे अधिक प्रेम अनुभव हो। हम तो वो कृष्णा को छोड़ करके आ चुके हैं, परंतु गुरु होते हैं कि हमको नहीं छोड़ते हैं। हम वही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कृष्णा को बोले नहीं चाहिए हमको, हम जा रहे हैं। गुरु फिर भी आपके पीछे पीछे आते बोलते हैं ए मूर्ख सुन इधर, कृष्णा की बात को स्वीकार कर। तो हम तो वो पापी हैं जो कृष्णा के प्रेम को दुत्कार के आए हुए हैं जी। अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो हम कृष्णा के प्रेम को स्वीकारेंगे भी नहीं। अब लोग बहुत कर लेता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन भक्ति कर लेता है, उसके बाद फिर क्या होता है? जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता उसका क्या हाल होता है? फिर भटकते रहते हैं, इधर गए उधर गए उधर गए उधर गए। तो भक्ति नहीं करता, दृढ़ नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? हमको और कोई प्रेम करता ही नहीं है जी।
बात ये है कि हमारा दृष्टिकोण खराब है, आंखें खराब है। गुरु महाराज इसीलिए बोल रहे थे, आज ही 445 पे चल रहा था वीडियो, उसमें बोल रहे थे पहले होती है व्याधि भक्ति, फिर होती है प्रेमा भक्ति। एक्चुअली में भक्ति प्रेमा भक्ति होती है, पर जब तक विधियों का पालन नहीं करेंगे तब तक प्रेम को अनुभव ही नहीं करेंगे। तो जो लोग विधियों का पालन करता है, शुरू में विधि का पालन करना सभी को अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करने बोल रहे हैं, ऐसा करने बोल रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है। और जब विधियों का पालन कर लेते फिर क्या, फिर अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगता है। तो 16 माला जब नाम जप करने बोलेंगे ना तो बहुत बुरा लगेगा, जब पालन कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। जब क्लास ज्वाइन करने बोलेंगे ना तो बोलेंगे देखिए बड़ी असुविधा हो रही है, जब ज्वाइन कर लेंगे तब अच्छा लगेगा। हैं? सारा बात यही है कि जब शुद्धि करने लगते हैं, वही कैटरैक्ट वाला एग्जांपल, जब ऑपरेशन करने लगता है तो बहुत बुरा लगता है, जब ऑपरेशन हो जाता है, ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु तो क्या है, गुरु 10 कदम आगे देखते हैं, हमको बस ये दिखाई देता है ऑपरेशन कराएंगे तो हमको दर्द होगा। अरे मूर्ख कहीं के, गुरु 10 कदम आगे देख रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छा होगा, तू जा करा। अब गुरु इसीलिए कठोर भी होता है, कठोरता से बात कर। तू ये भौतिक आकर्षण में जो डूबा हुआ है ना, ये तेरा बुरा ही करेगा। हम तेरे से सॉफ्टली बात नहीं करने वाले। बाय द वे, मैंने इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, मैं भूल जाऊंगा इसलिए, और सबको लीव कर जाए कहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कल सुबह आरती 15 मिनट पहले शुरू होगी। कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव है, परंतु मुझे कुछ कार्य से एक बार के लिए थोड़ा भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो कल आरती 6:15 पे शुरू होगी। बस एक असुविधा आप लोगों को होगी, बस एक असुविधा होगी, एक असुविधा होगी। असुविधा ये होगी, दर्शन मंदिर से नहीं कराएंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, पहले आरती होगी, कुछ आरती मेरे को जो करनी है वो मैं कर लूंगा, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ज्ञानेश्वरी माता जी को फिर से एक बार मैसेज कर दूंगा, भूल गया, अभी तक मौका भी नहीं मिला। बैक टू बैक मतलब 4:45 से अभी तक तो मेरे को 5 मिनट भी मौका नहीं मिला, 5 मिनट या 2 मिनट भी मौका नहीं मिला। तो ये बात है। और 4:45 से पहले थोड़ी देर सोया था, उससे पहले भी काम कर रहा था। तो एनीवेज, तो कल असुविधा बस इतनी होगी कि दर्शन शेयर नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, सब कुछ असुविधा के साथ थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे क्लास होगा, ये भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, तो बैकग्राउंड नॉइज आते रहेगा क्योंकि मैं रोड पे ही रहूंगा। भगवत गीता क्लास भी होगी, श्रीमद् भागवतम भी होगी, चैतन्य चैतामृत भी होगी, आरती भी होगी, सब कुछ होगा, सब होगा। आरती बस 15 मिनट पहले स्टार्ट हो रहा है, दर्शन नहीं होगा, बस एक दर्शन नहीं करा पाएंगे, एक असुविधा रहेगी। बाकी आई होप डिवोटीज मैनेज कर लें, है ना। हाँ, 7 बजे तक खुशी माता जी, 6:55 या 7 बजे तक खुशी माता जी स्क्रीन शेयर कर देंगी। ठीक है, 6:55 तक आरती। प्रज्ञा माता जी 7 बजे बोला था, 6:55 से स्टार्ट कर दीजिएगा। और कुछ नहीं, कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दर्शन शेयर हो जाए, वो बहुत होगा। तो बहुत ज्यादा कुछ मैनेज नहीं करना है, मैं आपको बताते रहूंगा, ये शेयर कर दीजिए, वो करते रहिएगा, या फिर डिवोटीज बताते रहेंगे। तो सुबह का तो ये हो गया, शाम का 5 बजे का स्क्रीन शेयर रहेगा, नहीं भी होगा तब भी हम कर लेंगे। 8 बजे का भी रहेगा, वो भी नहीं होगा तो हो जाएगा। बाकी मोबाइल से भगवत गीता की क्लास हो जाएगी। कल जगन्नाथ जी के लिए स्पेशल सेवा क्या करें, हाँ
जगन्नाथ जी के लिए स्पेशल क्या कीजिएगा? कल जगन्नाथ जी स्पेशल कर रहे हैं, बाहर आके मिल रहा है। जगन्नाथ जी के लिए स्पेशल क्या करें? प्रचार कार्य और कीजिए। सच में जगन्नाथ जी तो उसी में प्रसन्न होंगे। प्रयास कीजिए, हम प्रचार और कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य बस दो ही होना चाहिए, एक तो स्वयं को प्रेम में भरने का, दूसरा सब जगह प्रेम प्रसार करना। यही, हम गुरु की बातों को माने, हम कृष्णा की बातों को माने और हम कृष्णा के लिए प्रचार करें। यही, ठीक है। तो ये कीजिए, इस पे ही ध्यान केंद्रित कीजिए, इसी को जीवन का लक्ष्य बनाइए, है ना। कोशिश कीजिए, और संघर्ष कर रही हैं तो फिर हमसे पूछिएगा। बाकी सेवा कार्य के लिए और भी सेवाएं हैं, वो कीजिए। देखिए, दोनों बात है, एक स्पेशल है वो तो ठीक है, स्पेशल तो बहुत ही बड़ी बात है, परंतु साथ ही साथ है ना, हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। देखिए, कृष्णा के लिए तो सब दिन स्पेशल, हम ही पापी हैं जो हम काम नहीं करते। हमको ऐसे देखना चाहिए, कृष्णा के लिए कौन सा दिन स्पेशल दिन? इस लोक में नहीं चल रहा है कोई लीला तो दूसरे लोक में चल रहा है। कृष्णा की लीला तो चल ही रही है, निरंतर रूप से चल रही है। कौन सी लीला रुक गई? हमको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। एक दिन हम स्पेशल कर लिए, दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ आंखों के सामने कुछ विशेष हो रहा है तो ठीक है, उसका तो कुछ करना ही चाहिए, परंतु नहीं भी हो रहा है तब भी सारा दिन ही विशेष, कौन सा दिन विशेष नहीं है? काम कीजिए, है ना। और भगवान असली में प्रसन्न तभी होंगे जब आप प्रचार कार्य करते हैं। कृष्णा ने भगवत गीता में साफ साफ बोला, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय। प्रचार सेवा से किया जा सकता है, प्रचार डायरेक्टली लोगों को जोड़ करके किया जा सकता है, सब तरीके से, ठीक है। देखिए, अगर सपोज करें हमारे लोग नहीं जोड़ रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको दूर दूर तक जाना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में जाना चाहिए। हम कैसे प्रचार करें? हम कैसे भगवान की बातों को सब तक पहुंचाएं? देखिए, बात कैसा है ना, हमेशा एक बात जानिए, हम लोग भगवान से प्रेम करते नहीं, हम लोग भगवान से प्रेम करते नहीं। अगर हम सच में भगवान से प्रेम करते रहे, अगर हम सच में भगवान से, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हम पे कृपा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम प्रचार कार्य में हमारा जो भी भगवान जैसा भी चाहे ऐसा योगदान न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब बात कैसा है, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तभी प्रचार हो रहा है, हम में ही अशुद्धि। यूं तो भगवान को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, भगवान भगवान को कोई मदद चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, परंतु हाँ, क्योंकि हम कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, इसलिए सब सारा कष्ट, सारा गंदगी, सारा असुविधा, सारा बुराई बस इसी, हम कृष्णा के प्रति समर्पित, हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं, हम कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं करना चाहते, हम गुरु के कहे अनुसार कार्य नहीं करना चाहते, सारा बुराई बस एक ही कारण, दूसरा कोई कारण, कोई कारण। यस, ठीक है। तो प्लीज प्रचार कार्य में थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए, और जगन्नाथ जी के लिए विशेष क्या कर सकते हैं, और कुछ भी रहेगा मैं बताऊंगा। रथ यात्रा देखिएगा, कल सुबह दर्शन कराएंगे। यस, और किन्हीं की जिज्ञासा, किसी का मिस कर दिया हो तो प्लीज पूछिएगा। गुरुजी एक बार दोबारा बता दीजिए, कौन पैरों में गिरेंगे? प्रेम जो अनुभव नहीं करते हैं, अगर प्रेम अनुभव कर लेंगे तो पैरों में गिरेंगे, बताया।
लोग प्रेम अनुभव करता नहीं। अरे प्रेम के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी। लोग बोलते हैं ना, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। अरे आपको प्रेम अनुभव हुआ नहीं है, आपको प्रेम अनुभव हुआ नहीं है। प्रेम अनुभव हो जाएगा, फिर आपका आपके ऊपर भी हाँ क्या कंट्रोल नहीं रहेगा है? ये क्या है, क्या पागलपन है? हमको पैसा दे दीजिएगा तो टेम्पल में ऑफर कर दें। देखिए एक बात है, जानिए, हमको कोई भी टेम्पल हमको दिखाई नहीं देता कि जहाँ पे सेवा चल रही हो अच्छे से। दिखाई देता होता तो हम बता देते, हम वहां पे भी ऑफर कर सकते। अगर आपको पाप कर्म करना है तो आपका है, हम क्यों बताएंगे कि कोई पाप कर्म करे? अगर वो पाप कर्म कर रहे हैं तो आप पापों में लिप्त होंगे। पापी बने रहना वो बात अलग है, ये बात है, लोग पापी बने रहना चाहते हैं, ये बात तो सही। हमको नहीं समझ में आता, हमको नहीं अनुभव होता कि कोई भी, हमको बता दीजिए कौन है जो भगवान के लिए अच्छे से सेवा हो रही है। राम मंदिर वाला तो अभी आया है, नहीं तो सारा जगह, सभी जगह कोई अपवाद दिखता है क्या? हमको तो नहीं दिखता। आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए आप। हम तो आपके पाप में संलिप्त नहीं होंगे, आप कीजिए पाप। ठीक है, देखिए असलियत मालूम है क्या है? असलियत यही है, प्लीज आप शास्त्रों में फोकस कीजिए, शास्त्रों का ध्यान कीजिए। असलियत यही है, हम गुरु की सेवा कर सकते हैं और किसी की सेवा कर ही नहीं सकते। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करना पाप है। ऑर्गेनाइजेशन के गुरु की सेवा कर सकते हैं। अब गुरु की बात मानते तो ऑर्गेनाइजेशन की सेवा की, हाँ बिल्कुल सही बात। परंतु कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के बस ऐसे ही दान कर दें, इसके लिए उसके लिए उसके लिए, पाप है सब पाप कमा। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन में सब शुद्ध है ना, तो अशुद्ध है तो अशुद्धि में योगदान किसका है? हमारा, क्योंकि हमने पैसे दिया था। तो पाप के भागी कौन है? हम। करते रहो। असलियत यही है, बस गुरु की सेवा की जा सकती है, बाकी किसी की सेवा कर सकते हैं। हो गई, हो गई। तो ये सब एकदम गलत बात है। इसके लिए दे दें, उसके लिए दे दें, उसके लिए दे दें। भक्ति होती है गुरु से, और देंगे इसके उसके उसके लिए, तो देते रहिए, देने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, पाप कर्म जरूर बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ा लेंगे। वो सामने वाला पाप कर रहा है तो मिलेगा किसको? और जब शुद्ध है तो उसके प्रति समर्पित हो जाइए, बिल्कुल समर्पित हो जाइए। शुद्ध है तो चरणों में गिर जाइए। कोई जो शुद्ध मिल जाए तो चरणों में गिर जाइए, इतना आसान रास्ता होता है। उनके चरणों में गिर जाइए, उनके कहे अनुसार भक्ति कर लीजिए। पागलपंती का कोई सीमा नहीं है। आजकल जगन्नाथ रथ यात्रा को एक बिजनेस बना दिया गया। अब पागल लोग होता है तो उसी में
सब जगह जो जगन्नाथ रथ यात्रा अब पूछे ना, जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो करा रहा है उसमें कोई शुद्धता है? अभी खुशी माता जी एक वीडियो शेयर की थी, बहुत ही अच्छा वीडियो था, देखिए। पापी लोग है ना, पापी लोगों को समझ में नहीं आता। दिखाते हैं। एकदम सही बात है। और ये वीडियो है ना, देखिए हम किसी के सेंटिमेंट पे और ये इस पे उस पे नहीं जाते, परंतु ये वीडियो है ना एकदम सत्य बात। ये ऐसा ही सेंटिमेंट है, लोगों में ऐसा ही भावना है। क्या भावना है? देखिए वॉइस आ रहा है, कट रहा है? वॉइस आ रहा है? नो मतलब क्या? क्लियर है ना? हाँ चलिए सुनते हैं। ये देखिए खुशी माता जी ने शेयर किया था, बहुत ही सही, एकदम पर्टिनेंट रेलेवेंट वीडियो है। इससे फुल स्क्रीन होता है नहीं, इससे ये देखिए। एक शास्त्र विरोधी संस्था है, वो एक विधर्मी संस्था है। बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो शास्त्र विरोधी आचरण करता है। इसलिए हम जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र से, श्री मंदिर के सम्मुख से, गजपति महाराज के श्रीनगर के सम्मुख से इस्कॉन के विरुद्ध एक स्वर उत्तोलन किए हैं, आंदोलन शुरू किए हैं। आज से हम जहाँ पर भी इस्कॉन वालों को देखेंगे श्रीक्षेत्र में, जगन्नाथ धाम में और समग्र उड़ीसा में उनका प्रवेश वर्जित करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि गजपति महाराज जी का अपमान समग्र उत्कलवासियों का अपमान है और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का अपमान है। तो हुआ क्या? सोसाइटी वालों को बोला गया कि देखो आप लोग भिन्न भिन्न दिन करते हो, आप एक दिन करो। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। कोई बोलने लग जाएगा ना, कोई अगर मूर्ख आएगा, कोई मूर्ख निकल करके आएगा, बोलेगा देखिए गुरु महाराज ने ऐसा बनाया था, गुरु महाराज ने बोला था कि हम अलग अलग दिन करेंगे। गुरु महाराज ने बोला था, कौन से समय के लिए बोला था? उस समय के लिए बोला था जब चीजें एक तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाती थी, उस समय के लिए बोला था। अनंत काल तक के लिए नहीं बोला था कि सब दिन अलग अलग करते रहना। अब क्या है, अब इन लोगों ने बना दिया कन्वीनियंस की भक्ति, कि हमारा जब मर्जी पड़ेगा तब करेंगे। तो पूरे विश्व में क्या करता है? पूरे विश्व में जब मर्जी पड़े तब रथ यात्रा करता है। रथ यात्रा करने को भी अभी आपको इतना 9 दिन होता है ना, 9 दिन रथ यात्रा करने को मौका मिलता है। अगर करना भी है हमको, दूसरा भी दिन करना है, हम पहला दिन नहीं कर पा रहे, दूसरा दिन करना है, तो कीजिए ना, दूसरे दिन स्टार्ट कर लीजिए। परंतु नहीं, कभी भी अभी कहीं पे हो चुका है, कहीं पे होने वाला है, कहीं पे होगा, पूरा विश्व में कहीं पे भी। और हिपोक्रेसी ऐसा कि इंडिया में एक दिन करेंगे। इंडिया के लिए रूल क्या है? एक दिन करेंगे। अब पूरे विश्व के लिए रूल क्या है? अलग अलग दिन करेंगे। तो कोई पाखंडी होगा वही ऐसा आचरण करेगा ना। पाखंडी क्या होता है? कि हम दोहरा आचरण करेंगे। पाखंड क्या होता है? और क्या होता है पाखंड? अगर आप सही हो तो यहां पे भी अलग अलग करो फिर। तो ये जो दोहरा चरित्र दिखाया, ये तो पूरे तरीके से पाखंडी ही है। मतलब इंडिया वाले के सेंटिमेंट हैं और जो न्यूयॉर्क में हो रहा है उसका कोई सेंटिमेंट नहीं है। तो हमारा दृष्टिकोण कैसा है? हमारा दृष्टिकोण क्षेत्रफल का दृष्टिकोण। ये वही बात है, पासपोर्ट रहेगा ना तो भक्त हो तुमको आगे आने दिया जाएगा। ये वही वाला हिसाब। तुम्हारे पास फॉरेन पासपोर्ट है ना तो आगे आओगे। आउटसाइड इंडिया एवरी ईयर ऑन सेम डे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे क्रिश्चियन साफ साफ बोल रहे हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसे ही है, सेम डेट पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अरे गुरु महाराज ने एक व्यवस्था बनाया था कि हमारे पास कुछ नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके से हमको आपका मैनेज करना है, तो मैनेज कर, आपके पास ना, पर अब मैनेज नहीं कर पा रहे। लोगों का सेंटिमेंट यही हो रहा है, एंटी सोसाइटी।
यही हो रहा है, और हम उसको गलत भी नहीं बोलेंगे। कहां से गलत? आप सोच के देखिए, उड़ीसा का राजा है, उड़ीसा का राजा, उसको गजपति बोलते हैं। उड़ीसा के जो भी राजा होते हैं उसको गजपति बोलते हैं। तो गजपति का आदेश निवेदन कर रहा है, आप देखिए, न्यूज देखिए, समझिए, गजपति निवेदन कर रहा है, आप मान जाओ, सब जगह एक दिन करो, एक दिन करो, एक दिन करो। क्या है, हमारे जब मन करेगा तब वो करेंगे। मौसम ऐसा है तो इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई सुना रहा था, कोई भगवा पहना हुआ था, बोला मुंबई में तो हमको अलग ही दिन करना चाहिए, फ्लड आ जाता है, ये मौसम में फ्लड आता है। ये तो फिर गोवर्धन पूजा ये लोग कहीं और दिन करते होंगे, गोवर्धन पूजा के दिन तो फ्लड आता था, हैं? गोवर्धन पूजा तो उसी दिन होता है ना, पूरे विश्व में तो फ्लड आते रहता है, गोवर्धन के नीचे बस फ्लड नहीं आता। हमको बोलना चाहिए फिर हम किसी और दिन कर रहे हैं, एक गोवर्धन पूजा हम किसी और दिन करेंगे, हम नहीं मान रहे, हम नहीं मानेंगे, हम गोवर्धन पूजा, हाँ तुम लोग दूसरे दिन करना, तुम लोग दूसरे दिन करना। जब तक विरोध नहीं चल रहा था, हम किसी तरीके से, जैसे कभी भी कोई बिजनेस होता है, कोई कार्य होता है, कुछ भी काम होता है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में किसी भी तरीके से करने का कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे जब चीजें व्यवस्थित होती है तो मैनेज करते हैं ना, उसको संगठित करके काम करते हैं ना, कि बाद में भी वैसे ही उठापटक करके कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करते रहेंगे। ठीक है, यही सब चल रहा है, और उसमें भी लोग सोसाइटी के लिए हैं चरणों में गिर गया, पापी सब। जो पापी होगा वो, हम क्या बोले, अब जब बोलते हैं, अब आप समझिए कि लोग बिजनेस बना लिया, रथ यात्रा को बिजनेस बना लिया, सही बात है, नहीं? गुरु महाराज कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं, सेम चीज का उपयोग करके भक्ति भी कर सकते हो, भौतिकता भी फैला सकते हो। कारण गिनाएंगे कि हमको देखो, हमको मौसम थोड़ा खराब है, फ्लड आता है, तो कहानी सुनाएगा, तो हमारा जब मन करेगा तुम दिवाली भी आज ही मना लो, मौसम थोड़ा अच्छा है आज। हाँ, यही करते ही हैं, मैंने पहले भी देखा हुआ है। यूएस में जो दिवाली होगा तो दिवाली का वीकेंड के दिन दिवाली होता है, क्योंकि वहां पे छुट्टी वुट्टी होती बहुत कम है, नहीं होती। जो जैसे दिवाली हो गया, आज के दिन दिवाली हो गया है, आज कौन सा दिन है जी, आज दिन है वेडनेसडे, आज के दिन दिवाली हो गया, तो अब क्या करेंगे, जो संडे आएगा ना, इस दिन दिवाली मनाएंगे, सोसाइटी वाले लोग इस दिन दिवाली मनाते हैं। करता है ये, होली भी ऐसे करता है, दिवाली भी ऐसे करता है, कन्वीनियंट वाली भक्ति। हाँ, सैडली इंडियंस लाइक इट, क्योंकि वो भी हिपोक्रेट हो जाते ना, और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे सच में आज दिवाली है। ऐसे लोग हैं, सोसाइटी के चेले ऐसे लोग हैं, ऐसे एक्टिंग करेंगे जी, आज ही, अभी तो दिवाली है, अभी दीप जलाओ, सब दीप जलाओ, सब मिठाई लाओ। हद पागलपन है, हद पागल। अब इसके बाद कोई प्रेम आएगा क्या? अरे हम लोग जानते हैं कितना भी विपरीत परिस्थिति होता है, भक्त भगवान के लिए कार्य करता है, और हम क्या बोल रहे हैं, कन्वीनियंस है जी, जिस दिन मान लो उस दिन भक्ति। तो जो भक्ति करने वाला है वो भी बोलेगा कन्वीनियंस है जी, हमको जहां मानना है वहां पे कृष्णा की बातें मानेंगे, जहां पे नहीं मानना वहां पे नहीं मानेंगे, कन्वीनियंस है। यही सब पाप कर्म चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सोसाइटी से थोड़ा दूर रहिए तो ज्यादा अच्छा है। जगन्नाथ रथ यात्रा देखिए,
पूरी से देखिए। ठीक है, शंकराचार्य है ना, वो लोग शंकराचार्य के फॉलोअर है, और आज लगता है मायावाद कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। वो तो मायावाद का फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, मायावादी को प्रैक्टिस करने लग गया है, कोई और ही मायावाद को प्रैक्टिस करने लग गया। यहाँ पे सिद्धांत को पूरा उठा करके पलट। ये वही वाला बात है कि एक तथाकथित गुरु एक साइड दुनिया के एक हिस्से में वो बैन है और दूसरे हिस्से में वो दीक्षा देने वाला गुरु है। एक जगह वो इसलिए बैन है कि कहीं कोई चाइल्ड अब्यूज वाला लोग पीछे ना पड़ जाए, और दूसरी तरफ दीक्षा देने वाला गुरु। ये वही हिपोक्रेट वाला चेहरा है कि एक तरफ तो आज हो जाएगा रथ यात्रा और दूसरे तरफ तुमको जब मनाना है, मनाओ मनाओ मनाओ, इंडिया के बाहर हो कोई दिक्कत नहीं है, जब मनाना। पागलपन का कोई सीमा नहीं होता। ठीक है, चलिए कल 15 मिनट पहले जो भी अलार्म लगाए वो है ना, 15 मिनट पहले। ठीक है, कल सुबह 15 मिनट पहले मिलते हैं। और थोड़ी सी असुविधा कल सुबह से ही होगी, थोड़ा सा झेलिएगा, है ना। प्रयास करूंगा जितना अच्छे से अच्छा कर सके उतना अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर झेलना पड़ जाए तो आई एम रियली सॉरी। मैं चाहता तो नहीं हूँ किसी को भी असुविधा होए, परंतु असुविधा होए तो पहले ही माफ कर दीजिए। बाकी देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है आगे, और क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की अग्रिम शुभकामनाएं। कल हम लोग दर्शन भी करेंगे और सबको दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।